सब्सक्राइब करें थैंक्स यीशु चैनल को और इस बेल आइकन को दबाएं ताकि हम सुबह शाम आपके लिए आपके घर के लिए प्रार्थना कर सकें और खुदावंद आपके जीवन में बहुत सारी आशीष दे सकें। हालेलुया। धन्यवाद यीशु, इस सुंदर से समय के लिए हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं पिता कि आपने हमें जीवन और श्वास दिया। और खुदावंद हम आपकी महिमा करते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं कि परमेश्वर आपने हमारी जिंदगी में एक नया दिन दिया है, एक नई सुबह दी है। इसके लिए पिता हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। मेरे प्रिय भाई बहनों, सभी लोग आज जितने मेरे बहनें हैं, आज जितने मेरे भाई हैं, आज जितने भी मसीह भाई बहन हैं, खुदावंद का आज धन्यवाद करिए कि परमेश्वर ने आपको जीवन और श्वास दिया है, आपको एक नया दिन दिया है, आपके बच्चों के जीवन में एक नया प्रकाश, एक नई रोशनी, एक नई उम्मीद आपके जीवन में परमेश्वर ने यदि दिया है तो आज उस सर्वशक्तिमान परमेश्वर का आदर करें और सम्मान करें और बड़े ध्यान से हर एक बातों को हमें सीखना और समझना और बहुत जरूरी है कि आज हमें प्रार्थना करना है। हालेलुया। क्योंकि आज हम शैतान के हर तरीके से जंजाल में फंसे हुए हैं, आज उसके हर एक प्रकार के कैद में आज हम बंद पड़े हुए हैं। हालेलुया। तो परमेश्वर का वचन आज आपकी जिंदगी में बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत जरूरी है कि खुदावंद के वचनों को आप ध्यान से सुने। यदि आप अपने जीवन में हर एक कामों में सफलता पाना चाहते, आपको विजयी होना है, आपको जयवंत होना है मसीही जीवन में, तो परमेश्वर की बातों को जरूर याद रखिएगा। क्योंकि आज हमें हर एक बातों को याद रखना है। हमारा हृदय परिवर्तन हुआ, हमारा जीवन परिवर्तन हुआ, हमारा जो हार्दिक इच्छा होती है, जो हमारे दिल में आज जो हमारी इच्छा होती है, तो किस चीज की पुकार करता है आज हमारा दिल यही कहता है कि पवित्र आत्मा के द्वारा खुदावंद मेरी जिंदगी मुझे आशीष दे और मुझे बरकत दे और मुझे संभाले और मैं हर एक प्रकार की बीमारियों से, हर एक प्रकार की शैतानी ताकत से, हर प्रकार की दुष्ट आत्माओं से, हर प्रकार की गंदी आत्माओं से परमेश्वर आपको आजाद करने जा रहा है। इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है आज ये बहुमूल्य आपके जीवन में समय परमेश्वर ने दिया है। आज अपना जीवन व्यतीत करिए, लेकिन ऐसे व्यतीत करिए कि आपके जीवन में निराशा ना आए। आपके जीवन में यदि निराशा आती है, तकलीफ आती है, चिंता आता है, मुसीबत आती, परेशानियां आती है आपके जीवन में, तो आपको घबराना ना हो, ऐसा आपका जीवन हो। क्योंकि मसीही जीवन एक बहुत जरूरी होता है मेरे प्रियो आज हमारी जिंदगी में। और इन वचनों को बहुत ध्यान से सुनना, क्योंकि पहला यूहन्ना अध्याय 5 और 4 में लिखा है, क्योंकि जो कुछ परमेश्वर ने उत्पन्न हुआ है, आज जो भी कुछ आप देख रहे हैं, इंसान है, मानव जाति, आज संसार में पूरे पृथ्वी पर हर प्रकार के प्राणी, हर प्रकार की समस्या, हर प्रकार की आज हमारे जीवन में बहुत सारी उथल पुथल होती रहती है, अनेक प्रकार की परेशानियां रहती हैं। तो परमेश्वर ने सर्वप्रथम तो पहले ये कहा कि जो भी कुछ उत्पन्न हुआ है वह परमेश्वर की ओर से हुआ है। और संसार का परमेश्वर वचन क्या कहता है, वह संसार पर जय प्राप्त करता है और वह विजय जिससे संसार पर जय प्राप्त होती है, परमेश्वर का वचन कहता है हमारा विश्वास है। इसीलिए यूहन्ना स्वर्ग में विजय की बात नहीं कर रहा है, यहाँ पे स्वर्ग के बारे में नहीं बात कर रहा है यूहन्ना, लेकिन यहाँ पे हमारे जीवन का जो दिनचर्या है, हमारा घर परिवार, हमारी लाइफ स्टाइल, हमारा जीवन, हमारा खान पान, हमारा बैठना बोलना, बातें करना, किससे कैसी बातें करना है, क्या करना है, यूहन्ना इसके विषय में कहता है। वो स्वर्ग के बारे में यहाँ पे बात नहीं कर रहा कि आप जयवंत पाएंगे। आप इस सृष्टि पे रह करके आपको परमेश्वर विजयी बनाएगा, आपको ताकतवर बनाएगा। इसलिए परंतु पृथ्वी पर विजय की बात कर रहा है, इस बात को हमें याद रखना है। यूहन्ना ने कहा था मैं स्वर्ग के विषय में बात नहीं कर रहा हूँ कि आप जयवंत पाएंगे, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है यहाँ पे इस तरीके यूहन्ना ने कहा, परंतु पृथ्वी पर विजय की बात मैं कर रहा हूँ। इस बात को ध्यान से हर एक भाई बहन सुने, क्योंकि प्रतिदिन की विजय यदि विश्वासी में जीवन में यह जो आप बातें सुन रहे हैं, यह परमेश्वर का पद यानी सच्चा वचन है, उसकी आयत है, तो फिर कहीं कुछ गड़बड़ आपकी जिंदगी में नहीं हो सकता है। आज आप उदास हैं, चिंता में हैं, अनेक प्रकार की समस्याओं में हैं, अनेक प्रकार की बुराइयों में फंसे हुए हैं, अनेक प्रकार की लड़ाई झगड़े, अनेक प्रकार की चिंता, कामों को लेकर के बहुत सारी समस्या आपके जीवन में है। मेरे बहुत सारे मसीह भाई बहन हैं
हैं जो वीडियो बना करके भेजते हैं, अपनी गवाही को देते हैं और वो कैसे प्रार्थना करते हैं ये भी दिखाते हैं। तो उनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि परमेश्वर आपको बहुत ज्ञान और बुद्धि और समझ आपके बच्चों के जीवन में बड़े बड़े काम करने वाला है। हालेलुया। इसीलिए यहाँ पर यूहन्ना ने जो बातें आपको बताई, आपने जो समझा और सीखा, इसीलिए आगे क्या कहता है यूहन्ना शैतान के बारे में। शैतान इस ज्ञान से मसीही को वंचित रखने का हमेशा क्या करता रहता है? प्रयास करता रहता है। वो अपना भरपूर प्रयास करेगा कि आपको वंचित रखे। मसीही के वचन से यानी परमेश्वर के वचन से आपको वंचित रखना शैतान का कार्य है। वो हमेशा हर पल हर समय यही सोचता है कि इस व्यक्ति को कैसे मैं तोड़ूं और कैसे मैं इसको पाप में लाऊं। हालेलुया। तो ये बात आपकी जिंदगी में यदि आपको समझ में आ रहा है तो आप बहुत परमेश्वर के वचन में विश्वास करते हैं। शैतान एक धार्मिक व्यक्ति या शक्तिहीन मसीही के लिए चिंतित नहीं करता है। इस बात को भी याद रखिएगा। शैतान जो होता है एक धार्मिक व्यक्ति या शक्तिहीन मसीही के लिए वो चिंतित नहीं करता है, परंतु वह निश्चित रूप से एक जयवंत जीवन को शक्ति से डराता है। हालेलुया। विश्वास तो बहुत सारे लोग करते हैं, बहुत सारे लोग धर्म का पालन करते हैं, लेकिन यूहन्ना ने यहाँ पे ये नहीं कहा कि जो व्यक्ति धार्मिक हो और जो शक्तिहीन हो उससे शैतान से कोई मतलब नहीं है। यहाँ पे शैतान उसको टारगेट करता है जो अपने जीवन में जयवंत पाना चाहता है, जो अपने जीवन में विजय पाना चाहता है, जो अपने जीवन को शक्ति के सामर्थ्य से द्वारा परमेश्वर के वचन के द्वारा अपने जीवन को आगे बढ़ाता है। शैतान उससे डरता है और उसको वो डराने की कोशिश करता है शैतान कि ये व्यक्ति पीछे हट जाए। जैसे आज आप वचन को सुन रहे हैं तो शैतान आपको रोकने की कोशिश करेगा, आपके जीवन में अनेक प्रकार की रुकावटें लाएगा, अनेक प्रकार की समस्याएं लाएगा, अनेक प्रकार की बीमारियां आपके जीवन में लाएगा। तो यह परमेश्वर का वचन जिस तरीके आज हमें समझाता है और इन बातों को यदि हम समझ गए अपने जीवन में तो जो आज आपके आंसू बहते हैं, जो आप रोते हैं, परमेश्वर ने कहा तुम चिंता मत करो, धैर्य रखो, विश्वास रखो, क्योंकि परमेश्वर का सच्चा वचन आज खुदा आपकी जिंदगी में आपको बहुतायत से आपको आशीष देगा। हालेलुया। इसीलिए परमेश्वर ने बहुत सारी बातें कही और यूहन्ना हमें बहुत समझाता है कि मैं दूसरे अनेक लोगों की साक्षियों के साथ अपनी साक्षी भी जोड़ना चाहता हूँ कि यह विजयी जीवन संभव है। हालेलुया। यहाँ पे यूहन्ना ने क्या कहा? यूहन्ना ने कहा कि मैं दूसरे अनेक लोगों के साथियों से यानी जो साथी होते हैं साक्षियों के साथ अपनी में साक्षी यानी गवाही क्या करना चाहता हूं? मैं जोड़ना चाहता हूं कि यह विजयी का जीवन का संभव आज हमारे जीवन में यदि हम किसी काम को करने के लिए तैयार हैं तो परमेश्वर हमारी मदद करने के लिए और हमें वो तैयार रखने के लिए और हमें विजयी जरूर हमें जयवंत बनाता है। हालेलुया। यहाँ पे यूहन्ना ने इस बात को कहा ना कि केवल पवित्र किए गए हो तुम कुछ ही लोगों के लिए परमेश्वर का वचन कहता है, वरन प्रत्येक उस व्यक्ति के लिए जो परमेश्वर के लिए परिवार में जन्मा हो। हालेलुया। परमेश्वर के राज्य में, परमेश्वर के राज्य का मतलब है कि उसके परिवार में जन्मा हो कि आज आप एक मसीही परिवार हैं, आप एक मसीह भाई बहनों का परिवार है, तो आप परमेश्वर की संतान हैं। इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है। हालेलुया। और यूहन्ना ने बहुत सारी बातें कही, लेकिन मैं आपको स्पष्ट कर देना चाहता हूं यदि आप डरे हैं, भयभीत हैं, आपके मन में अनेक प्रकार की चिंता, अनेक प्रकार की बातें आपके मन में आ रही हैं, तो इस बात को आप भूल जाइए। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है यदि आज तू मेरे वचन में विश्वास करता है और देख मैंने सदियों से और हमेशा हमेशा के लिए काम करता चलाया हूं और आज भी करूंगा और कल भी तेरे जीवन में करूंगा, तो फिर आज क्यों रोता है तू? जब परमेश्वर का वचन कहता है तेरे जीवन में आज दुख है तू रो रहा है, लेकिन जब तेरे जीवन में कल खुशी आएंगे तो हंसेगा। लेकिन परमेश्वर के वचन को सिर्फ इतना याद रखिए कि परमेश्वर ने कहा आज यदि हमारे जीवन में संकट और दुख और कलेश है तो परमेश्वर ने कहा कल तेरी जिंदगी में बहुत सारी खुशियां आने वाली हैं। तो क्या आज को हम लेकर के चिंतित रहें या फिर कल को सोचें? क्योंकि परमेश्वर ने कहा तू कल की चिंता मत कर, तो विश्वास रख और धैर्य रख, मैं तेरी जिंदगी में
हर एक घटी और कमी को पूरा करूंगा। इसलिए एक वचन को और मैं यहाँ पे पढ़ूंगा। लिखा हुआ है यूहन्ना 7 के 37 और 38 में लिखा हुआ है, यीशु खड़ा हुआ और पुकार करके कहा, उसके हृदय में से जीवन के जल की नदियां बहा निकलेंगी। हालेलुया। यीशु ने क्या कहा? उसके जीवन से, उसके हृदय से जीवन का जल क्या करेगा? बह निकलेगा। हालेलुया। आपके जीवन में उदासी नहीं आएगी। जो आपके आंसू बहते हैं वो एक मोती हैं, क्योंकि यीशु मसीह ने कहा कि हे बेटे तुम मत डरो, हे मेरे बच्चों तुम मत डरो। ये जो तुम रोते हो, बिलखते हो, परेशान हो, हताश हो, निराश हो, इससे कुछ हासिल होने वाला नहीं है। यदि आपको लड़ना ही है, आपको जयवंत बनना है, नौकरी में, घर में, परिवार में, बीमारी में, अनेक प्रकार की समस्याओं में, तो परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम धैर्य रखो, विश्वास रखो। और स्वयं यीशु मसीह ने कहा कि तुम विश्वासी हो, इसीलिए प्रतीत कर लो कि तुम्हें हर चीज मिल गया है। इसलिए यूहन्ना अध्याय 10:10 में लिखा है, मैं इसलिए आया कि वे जीवन पाएं, हालेलुया, और बहुतायत से पाएं। क्या परमेश्वर नहीं चाहता? आपको थोड़ा सा नहीं देना चाहता, आपको बहुतायत से जीवन देना चाहता है। आपके जीवन में हर एक चीज को पूरा करना चाहता है। हालेलुया। तो मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन कुल मिलाकर के यदि आपके जीवन में आपको जयवंत चाहिए, आपको विजयी बनना है, आपको ताकतवर बनना है, आपको परमेश्वर का वचन जो भी आज आपके जीवन में काम करता है, आपको आशीष देता, आपको बरकत देता, आपके जीवन में हर एक प्रकार की समस्याओं को देखते हुए आप प्रार्थना करते हैं, तो यदि आज आप प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर आपके जीवन में बहुत सारी आशीष आपको देने के लिए आया है। हालेलुया। इसीलिए सभी लोग ध्यान से प्रार्थना करें और बहुत वचनों के आपने सुना और परमेश्वर की महिमा आपने की है, तो आज खुदावंद आपके जीवन में काम करना शुरू कर देगा। आपके जीवन में परमेश्वर आपको आशीष देना शुरू कर देगा। इसलिए अपने आंखों को बंद करें और परमेश्वर का धन्यवाद करें। और इससे पहले कहना चाहूंगा कि और लोगों तक इस वीडियो को, इस प्रार्थना और वचन को शेयर करें, ताकि और लोग परमेश्वर की महिमा कर सकें। हालेलुया। अपने आंखों को बंद करें। आज जो भी मसीह भाई बहन बीमार हैं, चिंता में हैं, परेशानी में हैं, सब कुछ भूल करके सच्चे मन से और सच्चे खुदा सुरक्षित रखने वाले पिता आप हैं, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। पिता, आपने हमें सुरक्षित रखा, आपने मेरे घर परिवार, आपने मेरे बेटे और बेटियों को सभी को ज्ञान और बुद्धि और समझ दिया, और जो भी वचन हुआ पिता आपने हमें उसमें आशीष दी, बरकत दिया। हम आपसे विनती करते हैं, प्रार्थना करते हैं, तो मेरे प्रियो आज आपको धन्यवाद करना है, आपको महिमा करना है कि जो भी वचन आपने देखा, आपने सुना, आपने जाना, आपकी जिंदगी को परमेश्वर बदलने के लिए आया है, आपको आशीष देने के लिए खुदा आया है, आपकी हर एक चीजों को परमेश्वर बरकत देने के लिए आया है, आपके जीवन की देख रेख करने वाला खुदा है। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। आज मेरे बहुत सारे मसीह भाई बहन ये विचार करते हैं, अपने मन में चिंता करते हैं, कहते हैं कि मेरे पास अपने परिवार को चलाने के लिए या फिर निर्वाह करने के लिए मेरे पास अनेक प्रकार की सामग्री नहीं है, मेरे पास पर्याप्त पैसे नहीं हैं, बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन खुदा आपको आशीष देने जा रहा है। ये चिंता मत करिए कि आपके पास कुछ नहीं, आपके पास सब कुछ है। खुदा ने आपको दिया है, आपको आशीष दी है। आज आपको घबराना नहीं है, आपको धन्यवाद करना है, परमेश्वर की महिमा करना है और आज्ञा देना है हर प्रकार के दुष्ट आत्माओं, गंदी आत्माओं को लेकर के। मैं आज आपको प्रार्थना के माध्यम से बता रहा हूँ कि खुदा आपको आशीष देने जा रहा है, आपको पवित्र आत्मा के द्वारा अभिषेक करने जा रहा है। आपके घर से हर प्रकार की समस्या, हर प्रकार की बीमारी, रोगाणु, विषाणु, निर्बलताएं आपके जीवन से निकलने पाएंगी। यीशु मसीह के नाम से वो निकलेंगी। आपको घबराना नहीं है। बहुत सारे मेरे मसीह भाई बहन ये भी सोचते हैं कि मेरी बेटी की शादी नहीं हो रही है। आज उनकी माँ, आज उनके पिता, आज उनके माता पिता बहुत चिंतित हैं। उनके भाई अब अनेक प्रकार की समस्याओं में पड़े हैं। लेकिन पिता कहता है, आज परमेश्वर का वचन आपके लिए कहता है, आज परमेश्वर आपके जीवन में वो आशीष देने जा रहा है, आपको बरकत देने जा रहा है। जो कहते हैं कि मेरी बेटी की शादी नहीं हो रही है, अच्छा लड़का नहीं मिल रहा है, मेरे बेटे के जीवन का क्या होगा, मेरी बेटी क्या करेगी, मेरा बेटा क्या करेगा, कैसी पढ़ाई करेगा, किस समाज में जाएगा, कैसे रहेगा, क्या वो गंदे काम तो नहीं करेगा, क्या वो बड़ा होकर के कोई गलत तो काम नहीं करेगा, क्या मेरा बेटा सक्सेसफुल होगा कि नहीं होगा, क्या मेरा बेटा सरकारी नौकरी पाएगा कि नहीं पाएगा, जॉब मिलेगी कि नहीं मिलेगी, वीजा मिलेगा कि नहीं मिलेगा। वो अनेक प्रकार की समस्याएं आपके जीवन से वो परमेश्वर निकालने जा रहा है यीशु मसीह के नाम से। आज वो हर प्रकार की चिंताएं जो आपके मन में बैठ गई हैं, जो आपके मन में डर बैठ गया है, खुदा आज उन्हें आजाद करने के लिए आया है, आज उन्हें बचाने के लिए परमेश्वर आया है। आपके जीवन की देख रेख करने वाला खुदा आपके साथ है। हालेलुया, हालेलुया।
धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। और बहुत सारे मेरे मसीह भाई बहन सोचते हैं, सोचना बंद करिए, करना शुरू करिए, चिंता करना बंद करिए, काम करना शुरू करिए, पिता आपको आशीष देगा। और ये भी सोचते हैं कि मेरे बेटे का क्या होगा, मेरी बेटी के जीवन को क्या होगा, उसे नौकरी नहीं मिली, उसे जॉब नहीं मिली। तो क्या इस संसार में सभी को नौकरी मिलती है? क्या इस संसार में सभी को जॉब मिलता है? नहीं। परमेश्वर से कहिए कि खुदा हमें अच्छी ज्ञान, बुद्धि और समझ दे। और पिता, जब आपके पास ज्ञान, बुद्धि और समझ होगी तो आपको परमेश्वर काम भी अच्छा देगा और आपके घर भी अच्छा चलेगा। आपका जीवन, आपकी लाइफ स्टाइल, आपका हर तरीके से परमेश्वर बदलने जा रहा है यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया। मेरे बहुत सारे मसीह भाई बहन ये भी सोचते हैं कि आज मैं बहुत समय से बीमार पड़ा हूँ, क्या करूं? मैं बहुत समय से बीमार पड़ा हूँ, क्या करूं? मैं ठीक नहीं हो रहा हूँ, मैं दवा भी करा रहा हूँ, प्रार्थना भी कर रहा हूँ, तो प्रार्थना करवा भी रहा हूँ, लेकिन पिता आपको आजाद करने के लिए आया है। आज आपके जीवन को बदलने के लिए परमेश्वर आया है। अगर आप परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं तो आप चिंता करना बंद करिए कि खुदा आपके जीवन में अनेक प्रकार की समस्याओं का समाधान परमेश्वर करने जा रहा है। और मेरे मसीह भाई बहन, मेरे जो मसीह भाई बहन हैं, उनके जो बच्चे हैं, वो अपने बच्चे के विषय में सोचते हैं कि क्या मेरा बेटा, क्या मेरी बेटी परीक्षा में पास हो जाएगी, सब कुछ होगा। चिंता क्यों करते हो? क्या उसने पढ़ाई नहीं की? क्या उसने चलना पेट से सीख लिया था? नहीं। बोलना पेट से सीख लिया था? नहीं। आने के बाद संसार में आप लोगों ने सिखाया, आप लोगों ने पढ़ाया, आप लोगों ने उसे चलाना सिखाया, आपने उसे बोलना सिखाया, परमेश्वर उसे सामर्थ दी, परमेश्वर उसे ताकत दी। तो क्या आज आप घबराएंगे? तब तो नहीं डरे आप। जब आपके बेटा, आपकी बेटी ने जन्म लिया सृष्टि पर, तब आप नहीं डरे। आज आप डर रहे हैं, आज आप भयभीत हो रहे हैं। क्यों चिंता कर रहे हैं? परमेश्वर आपको रास्ता देगा। जब एक अनजान व्यक्ति, परमेश्वर का वचन कहता है कि जब एक ऐसा व्यक्ति होता है, एक ऐसा बालक होता है जो जन्म से, मतलब एक कोमल के तरीके होता है, एक अनेक प्रकार की एक छोटी सी कली के तरीके होता है, जिसे उसे किसी प्रकार का ज्ञान नहीं होता है, लेकिन परमेश्वर उसे संभालता है। जब वो अनजान था तब परमेश्वर ने संभाला, अब तो वो समझदार हो गया है, अब तो वो परमेश्वर को जानता है, वो परमेश्वर से प्रार्थना करता है। आप परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं तो खुदा आपके जीवन को बदलने जा रहा है। हालेलुया, हालेलुया। आपके जीवन की हर प्रकार के लंबे समय से बीमारियां जो हैं वो निकलने जा रही यीशु मसीह के नाम से। आज आपके दोस्त, आपके बच्चे आपके जीवन के बारे में क्या सोचेंगे? बिल्कुल नहीं सोचना, आपको बिल्कुल भी नहीं सोचना है। मेरे बहुत सारे मसीह भाई बहन ऐसे यंग हैं, यूथ हैं, तो कहते हैं कि सर मेरे दोस्त मेरे बारे में क्या सोचेंगे, मैं ये काम कर रहा हूँ। क्यों? आप खुद अपने के मालिक हैं, आप परमेश्वर से प्रेम करने वाले हैं, आप परमेश्वर के बेटे और बेटियां हैं। खुदा आपके जीवन को बदलने के लिए आया है, ना कि अनेक प्रकार की समस्याओं में आपको डालने के लिए आया है। मेरे बहुत सारे मसीह भाई बहन ऐसे हैं जो कहते हैं कि मेरे पास संपत्ति नहीं है, मेरे पास पैसा था, मेरे पास घर था, सब कुछ खो गया है, सब कुछ मेरा बर्बाद हो चुका है, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है मैं तुझे खड़ा करूंगा। याद करिए, बहुत सारे बाइबल में व्यक्ति थे। आयुब के जीवन को देख लीजिए, वो राजा था, उसके पास किसी चीज की कमी नहीं थी, लेकिन सब कुछ बर्बाद हो गया, लेकिन परमेश्वर ने खड़ा किया दोबारा, सब कुछ वैसा ही कर दिया। लेकिन यही होता है शैतान का काम, जो आपकी जिंदगी में बर्बाद करने के लिए आता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। आज मेरे बहुत सारे मसीह भाई बहन ये सोचते हैं, बहुत सारे लोगों का फोन आता है, कॉल्स आता है, जो परमेश्वर के वचन को सुनते हैं, वो कहते हैं कि सर हमारे लिए प्रार्थना करिए। मेरा बेटा, यदि मैं नहीं रहूंगा या मेरे परिवार में कोई नहीं रहेगा तो हम कैसे जिएंगे, कैसे बनेंगे, कैसे चलेंगे? परमेश्वर ने सबको दिया है जीवन और सबका जीवन लेगा। आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। यदि परमेश्वर ने आपके जीवन में या शैतान ने आपके जीवन में अनेक प्रकार की जो गलत फहमी को डाला है, शैतान जो है आपके जीवन को चुराना चाहता है, आपके मन को चुराना चाहता है, आपको चुराना चाहता है, क्योंकि आप गलत कामों करें। शैतान नहीं चाहता है, क्योंकि शैतान की मनसा यही है कि आप जीवन में करने ना पाए कुछ। शैतान आपको बहुत बड़ी बड़ी प्रलोभन देगा, बहुत बड़े विचार आपके आएंगे कि मेरा बेटा ये करेगा, इतना पैसा कमाएगा, इतना पैसा इन्वेस्ट कर देंगे, इतना पैसा लगा देंगे। लेकिन क्या होता है, क्योंकि आपने वहां पे परमेश्वर की बातों को बिल्कुल भी नहीं सुना, वहां पे आपने शैतान अपनी मन की बातों को सुना।
जो आपको प्रलोभन देता है कि हम ये बिजनेस करेंगे तो हमारा इतना फायदा होगा, ये काम करेंगे इतना फायदा होगा, इतना पैसा लगा देंगे तो इतना हमें इनकम होगी, ये सब शैतान की ओर से आता है। परमेश्वर का वचन कहता है देख तू कर, छोटा कर, लेकिन उससे मैं बड़ा करूंगा। तू जितना छोटा करेगा उतना मैं तुझे बड़ा करूंगा। परमेश्वर ने कहा कि जो जितना छोटा होगा मैं उतना बड़ा करूंगा, और जितना बड़ा होगा उसे मैं उतना छोटा करूंगा। ये परमेश्वर के वचन को याद रखना। आज जितने मेरे मसीह भाई बहन प्रार्थना को सुन रहे हैं, खुदा आपके जीवन को बदलने के लिए आए हैं, आपकी जिंदगी को बदलने के लिए आए हैं, आपको आशीष देने के लिए आए हैं, आपके घर को बदलने के लिए आए हैं। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। तो आज हम क्यों डरें, क्यों घबराएं? आज हम चिंता करते हैं कि मेरे बच्चे के जीवन को क्या होगा, कुछ नहीं होगा। परमेश्वर आपके बच्चों को मजबूत करेगा, स्ट्रॉन्ग करेगा, ताकत देगा। यदि आप परमेश्वर के वचन पर विश्वास करते हैं तो खुदा के उसके वचनों पर विश्वास रखिए, उसकी बातों पर विश्वास रखिए। जो परमेश्वर ने कहा है उसे पूरा करके दिखाया है, और आने वाले समय में परमेश्वर आपके घर की स्थिति को, हालत को बहुत बेहतर करने जा रहा है, अच्छा करने जा रहा है। मेरे बहुत सारे मसीह भाई बहन हैं जो इस समय रो रहे हैं, जिनके आंसू बहते हैं, जो परेशान हैं, जो हताश हैं, जो निराश हैं, वो परमेश्वर आपकी जिंदगी को बदलने के लिए आया है। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। आज हमारे सामने बहुत सारी परिस्थितियां हैं, अनेक प्रकार की चुनौतियां हैं, अनेक प्रकार की तकलीफें हैं, अनेक प्रकार के दुख हैं, अनेक प्रकार की परेशानियां हैं, लेकिन हमें क्या करना है? हमें घबराना नहीं है। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से अपने विचार से हर एक चीजों को निकालिए जो आपके मन में, आप परेशान हैं, हताश हैं, निराश हैं। अपने जीवन को निश्चित करिए, स्तर पे ले जाइए और खुदा से कहिए कि पिता आज मैं परेशान क्यों हूँ। आप प्रार्थना में पूछिए कि हे पिता, मैं आपसे विनती और प्रार्थना अपने हृदय में हाथ रख करके परमेश्वर से कहिए कि खुदा आज मैं आपसे विनती और प्रार्थना और निवेदन करता हूं कि खुदा मुझे आशीष दें, मुझे बरकत दें, मुझे संभाल पिता, क्योंकि आप मेरी रक्षा और सुरक्षा करने वाले पिता आप हैं। हालेलुया, हालेलुया। आज्ञा दीजिए, आज्ञा दीजिए सभी लोग जितने मेरे मसीह भाई बहन इस समय कानों तक आवाज पहुंच रही है और जो प्रार्थना को सुन रहे हैं, प्रार्थना को कर रहे हैं, आज्ञा दीजिए यीशु मसीह के नाम से। आज आपके जीवन से हर प्रकार की समस्या निकलेगी, हर प्रकार की बीमारियां, हर प्रकार के रोगाणु विषाणु निर्बलताएं, हर प्रकार के जो काम कैंसिल हो जा रहे हैं, जो हर प्रकार के फॉर्म रिजेक्ट हो जा रहे हैं, जो हर प्रकार की एप्लीकेशन जो आपकी रिजेक्ट हो जा रही है, यीशु मसीह के नाम से वो सब कुछ फ्री करने जा रही है। यीशु मसीह के नाम से सब कुछ परमेश्वर आजाद करने जा रहा है आपको। वो हर एक चीज में सफल आपको परमेश्वर बनाने जा रहा है जिस क्षेत्र में आप जाना चाहते हैं। हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह के नाम से आज्ञा दीजिए, आज्ञा दीजिए, आज्ञा दीजिए यीशु मसीह के नाम से। है दुष्ट आत्मा, है गंदी आत्मा मेरे बेटे के जीवन से, मेरे घर से, मेरे परिवार से, मेरे हर एक चीजों से नाम लेकर के, अपने बच्चों का, परिवार का, घर का नाम लेकर के यीशु मसीह के नाम से बोलिए, यीशु मसीह के नाम से निकल। है शैतान, दुष्ट आत्मा, गंदी आत्मा, अनेक प्रकार की जो मेरे सिर में दर्द, पैरों में दर्द, घुटनों में दर्द, अनेक प्रकार की बीमारियां, इतने दिन से मैं दवा खा रही, यीशु मसीह के नाम से मेरे शरीर से निकल। यीशु मसीह के नाम से मैं आज्ञा देता हूँ, यीशु मसीह के नाम से ऐ शैतान निकल जा, निकल यीशु मसीह के नाम से। जब पवित्र आत्मा के द्वारा यीशु मसीह के नाम से आप आज्ञा देंगे, इसी वक्त आपका बेटा चंगा होने वाला है। इसी वक्त आपके घर में जो बीमार है वो ठीक होने वाले हैं। इसी वक्त जो आपके जीवन में परेशानियां हैं उससे आपको आजाद करने के लिए परमेश्वर आया है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो, यीशु मसीह के नाम से परमेश्वर, आमीन। मेरे प्रियो, परमेश्वर ने आपको आजाद किया हर प्रकार की बीमारियों को, हर प्रकार की चिंताओं को, हर प्रकार की समस्याओं को परमेश्वर ने सुना। आपने नाम लेकर के प्रार्थना किया, परमेश्वर आपको, आपके परिवार को आजाद कर दिया है। आपको घबराना नहीं है, आपको सुबह शाम प्रार्थना करना है और परमेश्वर की महिमा करना है, परमेश्वर की स्तुति करना है। अब मेरे बहुत सारे मसीह भाई बहन ऐसे हैं कि सर हम दान देना चाहते हैं। दान होता है अपने स्वयं की इच्छा के अनुसार होता है। जो भी आपके पास हो परमेश्वर उसमें आपको वृद्धि देगा, आपको आशीष देगा, आपको बरकत देगा, आपको सोच को बदलेगा, आपके बेटे के जीवन को बदलेगा, आपके घर को बदलेगा, आपके परिवार को बदलेगा, आपके हर प्रकार की जीवन शैली को बदलेगा। वो खुदा आपके जीवन को संभालने वाला है। यीशु मसीह के नाम से हम धन्यवाद करते हैं। तो आप दिए गए स्क्रीन नंबर पर आप भेज सकते हैं। परमेश्वर आपको उसमें बहुतायत से आपको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू, ऑल ऑफ यू, आमीन।